आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाइयों को प्रॉफिट ना होता हो ना, वो मेरी वीडियो देखकर ट्रेड करे। 100 के 100% प्रॉफिट होगा भाई उस दिन जिस दिन आप मेरी वीडियो देखोगे। देख लेना, मैंने जो टारगेट, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताए थे, वहीं से मार्केट गिरना शुरू हुई है, वहीं से मार्केट उठना शुरू हुई है। बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, दोनों में बहुत बड़े बड़े मूव मिले हैं भाई आज, जिन भाइयों ने मेरी वीडियो देखकर ट्रेड किया होगा। ठीक है भाई, बात करते हैं। कल भी वीडियो लंबी बन गई थी, इसलिए छोटी वीडियो बनाने के लिए मैं आपको एकदम शुरू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिस भाई को वीडियो समझ में एक बार में समझ में ना आए तो वो दोबारा देख कर उस वीडियो को बिल्कुल समझ कर, कौन सा लेवल बताया है कौन सा नहीं बताया है, वहीं उस पर ट्रेड करना भाई। ठीक है, और जिस भाई को फ्री कोर्स करना हो वो आकर क्लास में आकर फ्री कोर्स कर सकता है। किसी से कोई रुपया नहीं लिया जाता और ना लिया जाएगा। एक भाई की कमेंट आई थी कि यूट्यूब वाले सारे ऐसे ही बोलते हैं कि पहले कह देते हैं कि फ्री है, बाद में जब ज्वाइन हो जाते हैं फिर बोलते हैं कि भाई पैसे दे दो, जब जाके हम कोर्स कराएंगे। भाई मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए आप एक बार आके देखो। अगर पैसे की डिमांड करी गई तो भाई जूते से मारना मुझको आगे। ठीक है, चलो खैर, वो आपकी इच्छा भाई। बात करते हैं निफ्टी में। ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है। बात करते हैं भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी और फ्लैट ओपन होती ऊपर निकलना शुरू करती है। ठीक है, जो ये 2-3 कैंडल है ना भाई, 1 2 3 और एक ये हरी वाली बड़ी वाली लाइन, यानी कि चलो मैं लेवल बताता हूँ, 19,400 के ऊपर निकलना शुरू करती है ना, और वो 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है 400 से 19,400 के ऊपर, तो आपको दूसरी कैंडल पर भाई ऊपर निकलना अगर शुरू करते हो, 15 मिनट की कैंडल, आप दूसरी कैंडल उस पिछली जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है, अगली 15 मिनट की कैंडल जो उससे ऊपर निकलना शुरू करती है, तो आप भाई वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं सी साइड पेपर ट्रेडिंग के लिए। टारगेट पहला रहेगा भाई आप आज का हाई। ठीक है, कल की वीडियो देख लेना भाई, मैंने जो जो बोला था वही वही हुआ है। ठीक है, मैं आज वो बताना नहीं चाहता बस भाई। पहला टारगेट रहने वाला है आज का हाई जो भी होगा। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है आज का हाई क्या है। आज का हाई 19,434 का पहला टारगेट है भाई निफ्टी में। और अगर ये भी टूटता है ना, ये भी टूटता है, तो आपको इसको प्राइस एक्शन का वेट करना, और प्राइस एक्शन जैसे बनता है ना और निकलना शुरू करती है, तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं भाई यहाँ कहीं भी। ठीक है, क्योंकि एफआई का डाटा आज भी पॉजिटिव है। एफआई का डाटा आज भी पॉजिटिव है। डीआई का डाटा हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन एफआई का डाटा बहुत पॉजिटिव है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपको। और अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू कर दे, तो आपको यहाँ तक का वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल या 2 कैंडल, इन कैंडलों से नीचे क्लोज होनी चाहिए भाई। जैसे वो पहले एक कैंडल क्लोज हो चाहे 2 कैंडल क्लोज हो, इससे नीचे क्लोज जैसे ही होती है तो दूसरी कैंडल पर आपको सी साइड जाना है पेपर ट्रेड करने के लिए। पहला टारगेट आपका 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाला है। ठीक है, 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाला है, जिसमें एक यहाँ से कहीं एक मुझे नज़र आ रहा है डिमांड एरिया। ठीक है, लेकिन फिर भी वो डिमांड एरिया काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई सेलिंग अगर होना शुरू हो गई तो सेलिंग होती रहेगी। और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आपको टारगेट बुक करना है। जैसे 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच करती है कैंडल, तो बुक कर लेना। और अगर यहाँ से 50 दिन की कैंडल पर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है फिर दूसरी, और वो दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करना शुरू कर देती है, तो भाई फिर आपको सी साइड में सी साइड में आपको ट्रेड करना है। फिर दूसरा तीसरा ट्रेड जो भी होगा आपको टारगेट रहने वाला है भाई ओपनिंग। ठीक है, अगर नीचे आती 50 दिन की मूविंग एवरेज पर और आप यहाँ ट्रेड लेते हैं एक पॉजिटिव कैंडल पे, तो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा भाई वो कैंडल, उसका लो, और टारगेट रह जाएगा फिर जहाँ से निफ्टी ने ओपनिंग दी होगी। ठीक है, वो सुबह के देखते हैं कहाँ ओपनिंग होती है। ठीक है भाई, अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी इस कहीं डिमांड एरिया के आसपास, ठीक है, ये डिमांड एरिया है भाई, ये कल का लगा हुआ है, और निचला डिमांड एरिया उससे पहले दिन का लगा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। 19,273 से लेके 19,258 तक का डिमांड एरिया है भाई।
डिमांड एरिया में अगर निफ्टी ओपनिंग होती है और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ओपनिंग होती है तो आपको, जैसे मान लो कि यहाँ ओपन हुई, मान लो कि यहाँ ओपन हुई डिमांड एरिया के नीचे और मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आपको वेट करना है। हो सकता है कि वो पहली कैंडल ही नीचे आ जाए डिमांड एरिया में, ठीक है, या हो सकता है कि वो पहली कैंडल 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकलती है, तो वो ऊपर, फिर आपको भी ऊपर जाना है, ठीक है। क्यों जाना है? क्योंकि ये एक रजिस्टेंस है भाई, ये एक रजिस्टेंस है, ध्यान रखना। नहीं सॉरी, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। अगर इसके आसपास कहीं ओपन होती है ना निफ्टी गैप डाउन, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टूटनी चाहिए, और भाई आज का जो लो बना है ना निफ्टी ने, ये भी टूटना चाहिए। यानी कि ये नीचे से अगर जाओगे आप तो रेजिस्टेंस काम करेगा, और अगर ऊपर से आओगे तो ये सपोर्ट का काम करेगा। आज का लो जो लो है भाई, आपको पता है आज निफ्टी ने लो बनाया है 19,300 का, ठीक है। और अगर गैप डाउन इसमें होती है या यहाँ आके नीचे आती है तो आपको पॉजिटिव कैंडल मिलते ही इस डिमांड एरिया में, जैसे एक पॉजिटिव कैंडल मिली, और आपको ट्रेड करना है भाई सी साइड पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। पहला टारगेट आपको छोटा रखना पड़ेगा, आज का जो लो है। ये काम करना कि अगर आपको यहाँ से ट्रेड मिलता है तो आपको वैसे ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? क्योंकि इसका लॉजिक आप आना क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना। आपको यहाँ आधी जो क्वांटिटी है आपको सेल कर देनी है, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेना आधी क्वांटिटी का। और जैसे फिर ये टूटता है ना, तो आपको जो इसका गैप होगा वो गैप फिलिंग वाली स्ट्रेटजी काम करेगी भाई। फिर गैप फिलिंग वाली स्ट्रेटजी, गैप फिल तक वेट करना, फिर बस फिर अपने हिसाब से बुक करते रहना। गैप वाली, आज भी गैप वाली स्ट्रेटजी ने काम बहुत किया है। देख लो यहाँ से ओपन हुई, गैप फिल करी और फिर बूम। यही मैंने बोला था, मैं आज की वीडियो में बताता नहीं कि मैंने क्या बोला था कल की वीडियो में, जो भाई मैं 4 जुलाई वाली वीडियो में देख लेना भाई, फिर आगे समझ लेना। और भाई अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, अगर डाटा पॉजिटिव है उसके कारण से गैप अप लगा दिया निफ्टी ने, जैसे आज लगाया ना गैप, ठीक है, आज लगाया गैप, और पहले ही जैसे कि कहीं भी निफ्टी ने गैप लगाया और पहले ही कैंडल क्या कर दी भाई, नेगेटिव बना दी, तो दूसरी कैंडल 15 मिनट की जैसे ही क्रॉस करती है, वो पहली कैंडल भी भाई 15 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी कैंडल भी 15 मिनट की जैसे उसको क्रॉस करना शुरू करती है, तो आप 5 मिनट का ये कैंडल मार्क कर लेना और 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेना फिर। और जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्रॉस होती है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं फिर पी साइड, ठीक है। टारगेट भाई रहने वाला है उसमें 2, कौन से 2 हैं भाई? जैसे भी गैप है ना, गैप का आधा टारगेट, ठीक है, जैसे यहाँ निफ्टी खुली और उसका यहाँ तक का गैप है, तो उसका पहला टारगेट आधे गैप तक भाई अपना टारगेट आधा बुक कर लेना। दूसरा टारगेट फिर दूसरा पूरा का फुल जो आपका गैप है ना वो भरे जाए, वो फिल होगा, यानी कि भरा जाएगा वो, तो वहाँ तक का टारगेट लगा सकते हैं, यानी कि फिर हाई आपका टारगेट रहने वाला है। और अगर भाई छोटा मोटा गैप खुलती है तो वेट करना भाई 15 मिनट की कैंडल का, और जैसे ही इस सपोर्ट लेकर ऊपर निकलना शुरू करती है निफ्टी, तो आपको क्या करना है, फिर सी साइड जाना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को भाई? मैं छोटी वीडियो करने के चक्कर में थोड़ा फास्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए भाई दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी देखो भाई मार्किंग कल की लगी हुई है, देख लेना भाई कल 3-4 जुलाई वाली वीडियो, जैसे बोला था वहीं से मुंह दिया है भाई। इसलिए तुम बात को तो मानते नहीं, अपनी चलाते हो, कोई कमेंट उल्टी सीधी करते हैं भाई। कोई बात नहीं है, करते रहो, लेकिन मुझे तो आप कुछ सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग भाई जो वीडियो को देखकर प्रॉफिट ले रहे हैं, उनकी दुआ मेरे साथ है, बस बात ख़त्म भाई। अगर फ्लैट ओपन होती है, 1 मिनट में मार्किंग हटा देता हूँ, मार्किंग देख लेना भाई 4 जुलाई वाली वीडियो की, ठीक है ना, वहीं से काम किया, देख लो। ये भी मार्किंग 4 जुलाई की है, यहीं तक मैंने टारगेट बताया था कि भाई पहला आपका टारगेट बुक यहीं तक करना है, और दूसरा अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिले तो आपको बुलिश भी होना है। फिर आपका टारगेट ओपनिंग रह जाएगी कि पहली ओपनिंग उसने की कहाँ तक थी। मेरा टारगेट भाई यहाँ तक था नीचे से, ठीक है। कुछ भाइयों ने तो यहाँ ट्रेड लिया होगा, चलो अच्छी बात है, यहाँ ट्रेड रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेड लिया, लेकिन मैंने ये कैप्चर किया है भाई निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में जो ये गिरावट हुई है, ये सारी की सारी क्लास में आना भाई, मैं बताऊँगा कि क्या हिसाब है इसका। चलो बात करते हैं भाई, अगर बैंक निफ्टी
फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू करती है और 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ देती है 15 मिनट की कैंडल, और दूसरी 15 मिनट की कैंडल उसको क्रॉस करना शुरू करती है। तो आपके टारगेट भाई आज ये रहने वाले हैं, ठीक है। मैं कल की मार्किंग हटा देता हूँ ये वाली। आज के टारगेट कौन से रहने वाला है भाई? आज का लो क्या है भाई? आज का लो है भाई, आज का लो 45,000 पूरा लो है भाई आज का। तो 45,000 तक के आपके फर्स्ट टारगेट रहने वाले हैं अगर फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकल के 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ती है। भाई ये चार्ट पर लगा लेना 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज। किसी भाई को लगानी नहीं आती तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसको पर्सनल बता दूंगा कि कैसे लगती है, ठीक है भाई। और अगर गैप डाउन होती है भाई इसी कहीं सपोर्ट के, यानी कि आज के लो के, ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल, हाँ 15 मिनट की कैंडल अगर पॉजिटिव मिलती है तो आपको करना क्या होगा? दूसरी 15 मिनट की कैंडल जैसे ही ऊपर निकलना शुरू करती है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको फिर आपको सी साइड जाना है, बुलिश रहना है, क्योंकि डाटा भी बुलिश है, ठीक है। और 50 दिन की मूविंग एवरेज का आपका पहला टारगेट हो जाएगा नीचे से अगर जाती है, और दूसरा टारगेट हो जाएगा भाई फिर गैप फिल तक का बस। और अगर ध्यान रखना, अगर भाई यहीं कहीं ओपन हुई इस सपोर्ट के पास, यानी आज के लो के, और पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बना दी तो आपको फिर नेगेटिव होना है भाई 15 मिनट की कैंडल के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि फिर ये गैप है ना जो बीच बैंक निफ्टी का, ये फिल होने आ सकता है। इस डिमांड एरिया तक के टारगेट रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर आपको फिर यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल जाए गैप फिल होने के बाद तो आपको फिर बुलिश होना है, बुलिश आपको सी साइड जाना है। सी साइड प्रॉफिट टारगेट कहाँ तक रहेंगे? टारगेट रहेंगे फिर भाई जहाँ भी कहीं गैप डाउन होने के पर ओपनिंग देती है ना, फिर ओपनिंग तक के उसके टारगेट रह जाएंगे। समझ गए बात? मुझे आशा है कि भाई सब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ऊपर जाती हुई, अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलना शुरू कर दे और आपका ऊपर निकलना शुरू कर दे और निकले कहाँ तक, ये ध्यान से सुनना भाई। 400 तक का, 400 तो पहली कैंडल हो या दूसरी कैंडल तक 400 का लेवल टूटना चाहिए बैंक निफ्टी का। अगर 400 का लेवल टूटता है फिर आपको दूसरी कैंडल उस कैंडल को तोड़ती हुई ऊपर नज़र आती है तो आपको ट्रेड करना भाई सी साइड में। प्रॉफिट टारगेट बड़ा होने वाला है आज का हाई। जैसे मैंने कल बोला था ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही आज मैं बोल रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होते ही 400 का लेवल पहली या दूसरी कैंडल में तोड़ती है बैंक निफ्टी लेवल, तो आपको प्राइस एक्शन का वेट करना। अगर प्राइस एक्शन ना बनाए, उसने वहीं 400 के आसपास टाइम बिताया ऐसे, यानी कि 1-2 कैंडल ऐसे, ये वाली दिख रहे ना 3 कैंडल उसने डोजी कैंडल बनाई है, और फिर जैसे ही उसको निकलना शुरू करे उन डोजी कैंडल को, यानी कि टाइम पास जो क्या है उससे भागना शुरू कर दे, तो आपको फिर प्राइस एक्शन का वेट नहीं करना, फिर एकदम बुलिश होना है, ठीक है। टारगेट भाई यही रहने वाले हैं, यहीं तक के ही, आज के हाई तक के है। एक बात और ध्यान लेना, अगर किसी भी बड़ा मूव आया और नीचे से आती ये बनाती है ये टारगेट, ये रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस टूटता है ना, तो आपको 1 कैंडल या 2 कैंडल का प्राइस एक्शन बनने का वेट करना भाई। और प्राइस एक्शन जैसे बनता है तो आपको बुलिश होना है, क्योंकि कल ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं इस अपने हाई के नीचे और क्लोजिंग के बीच में अगर ओपन होती है तो क्या करेंगे भाई बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। मैं बताऊंगा निफ्टी का, पहले बैंक निफ्टी का सुन लो कि अगर भाई गैप अप ओपन हुई इन दोनों के बीच में तो आपको करना क्या होगा? अगर ऊपर निकलना शुरू कर दे, हाई तोड़ दे, और प्राइस एक्शन का वेट करना भाई ज़रूर, ठीक है, क्योंकि हाई का मामला है। और फिर आपको प्राइस एक्शन जैसे ही बनना आपको नज़र आ जाए तो आपको ट्रेड करना है फिर भाई सी साइड में, यानी कि बुलिश होना, फिर आपको मार्केट के साथ चलना है। समझ गए बात? और अगर पहले ही 15 मिनट की कैंडल नीचे निकलना शुरू कर दे और 15 मिनट की कैंडल क्लोज भी कर दे, नेगेटिव भी हो जाए, और दूसरी कैंडल पर आपको ट्रेड लेना है। 5 मिनट की कैंडल जैसे क्लोज होती है 15 मिनट की कैंडल को क्लोज करती है 5 मिनट की कैंडल, तो आपको ट्रेड करना है और प्रॉफिट लेना है। फिर आपका टारगेट रह जाएगा भाई आज की क्लोजिंग का, यानी कि फिर ये जो छोटा गैप है ये भरा जाएगा भाई, ठीक है। और अगर किसी भी वजह से, डाटा की वजह से या कि गैप अप ओपन होती है भाई इस रेजिस्टेंस यानी कि आज के हाई तक के, वो कहीं भी गैप अप ओपन हो, अगर छोटा गैप
गैप अप ओपन हुई है बैंक निफ्टी, तो उसका वेट करना भाई। अगर पहली 15 मिनट के कैंडल नीचे आना शुरू कर दे तो वेट करना इस हाई तक का, ठीक है। ट्रेड मत करना, वेट करना बस। अगर छोटा गैप हुआ यानी कि 50-60 पॉइंट का, तो जैसे ही निकलना फिर ऊपर शुरू करे, उसी कैंडल में निकलना शुरू करे या दूसरी कैंडल में निकलना शुरू करे, तो आपको फिर सी साइड जाना है। मैं आपको कह रहा हूँ, फिर आप बैंक निफ्टी कल भी ऊपर मूव कर सकती है। जैसे आज से पहले दिन किया, आज भी किया। देखो जैसे ही हाई को बैंक निफ्टी ने तोड़ा, तो ऊपर बहुत ऊपर के पॉइंट दिए हैं। और अगर बड़ा गैप ओपन होती है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, तो पहली 15 मिनट की कैंडल अगर आपको नेगेटिव मिल जाए ऐसी, तो आपको करना क्या होगा, तो गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम करेगी भाई। फिर आपको पे साइड ट्रेड लेना है, तो आपको टारगेट भाई इसमें 2 रखने हैं। अगर बड़ा गैप हुआ तो आधे गैप तक अपना टारगेट रख लेना पहला, और दूसरा टारगेट रख लेना भाई फुल गैप वाला, ठीक है। तो भाई मुझे आशा है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई। वीडियो दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आई होगी तो डाटा देख लेते हैं भाई। DI का डाटा भाई 785 करोड़ लोग नेगेटिव है DI के, ठीक है। और FI के 2134 करोड़ लोग हैं जो पॉजिटिव है। तो भाई आपको जाहिर सी बात है, जिसकी लेबर ज़्यादा होती है जीतता वो है। आज भी ऐसा ही हुआ है, निफ्टी गिरी, बैंक निफ्टी भी गिरी, लेकिन जीता कौन बाद में आकर, जिसकी लेबर ज़्यादा थी, ठीक है। कल डाटा आज भी पॉजिटिव है, कल भी पॉजिटिव था, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि डाटा ज़रूर देखा करो, ठीक है। PCR डाटा चेक कर लेते हैं। PCR डाटा भी आज भी इंट्राडे का नेगेटिव रहा, और अगर वीकली देखते हैं तो पॉजिटिव रहा। देखो ये 26 यानी कि 26 लाख 26 हज़ार लोग ऐसे हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 18 लाख लोग ऐसे हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं। ये इंट्राडे का भाई डाटा है, जो 2 करोड़ के 2.5 करोड़ के आसपास है, और ये भी 2.5 करोड़ के आसपास ही है। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर निफ्टी और हाँ निफ्टी 19,500 के आसपास ही ओपन होती है, ठीक है। 19,500 के आसपास गैप अप ओपन होती है, और वहाँ से 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बननी शुरू हो जाए, तो आपको भाई गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लगानी है फिर। क्योंकि यहाँ से कॉल राइटिंग 2 लाख है भाई, पुट राइटिंग के मुकाबले पे कुछ नहीं है, 26,000 ही है। समझ गए बात। बैंक निफ्टी का भी PCR देख लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कोर्स क्या करो भाई, कोर्स करने आ जाओ, फ्री है भाई। आपको क्या दिक्कत हो रही है फ्री कोर्स करने के लिए? मेरी समझ में नहीं बात बैठ रही है भाई। आप पैसे वो कोर्स देखा है, कहीं लाख रुपए का कोर्स है भाई, दिल्ली वाले गुरुजी। 25,34,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 17.5 लाख लोग हैं जो नीचे लेके जाने वाले। तो जीते कौन? जो ज़्यादा है। इंट्राडे का भाई नेगेटिव था आज भी डाटा, सुबह इसलिए गिरी है। देखो 5 करोड़ के लोगों के आसपास नेगेटिव है, और 4.5 करोड़ पॉजिटिव थे। तो इसलिए मार्केट निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी 2 बार गिरावट दी है भाई। और DI का डाटा नेगेटिव था, आज भी DI का डाटा नेगेटिव है, और FI का डाटा पॉजिटिव है। तो कल भी दोनों हमें मुँह मिल सकते हैं, डाउन साइड भी और अप साइड भी। तो भाई मुझे आशा है कि भाई आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो भाई अगर समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर किया करो भाई। प्रॉफिट जिसको भी हो रहा होगा, और जिस भाई को कोर्स करना है फ्री, वो कोर्स करने आ जाओ भाई क्लास में। और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आपकी लाइक से। आपका कुछ नहीं जा रहा भाई, अगर आप लाइक करते हो तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत भाई।